हाय दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मज़हर आलम और आप देख रहे हैं आज़ाद मोटिवेशन। आज ये मेरा पहला रिकॉर्ड है और मैं आप सबके सामने कुछ अ, बातें रखूँगा। हो सकता है कि वो बातें गलत हों या आपको अच्छी ना लगें। जिस किसी को भी बुरी लगे उसकी माफ़ी चाहता हूँ और मेरा किसी भी वीडियो का या मेरी किसी भी बात का मतलब किसी संगठन, किसी समुदाय या किसी की आलोचना करना नहीं है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। मैं आज जो बोलने जा रहा हूँ, आज जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये एक यूथ के ऊपर है, एक जो हमारे भारत की एक यूथ कम्युनिटी है, मैं उसके ऊपर कुछ कहना चाह रहा हूँ। आजकल हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं, वो थोड़ा-से अपना बचपना ऊपर आए और ये जैसा है कि टीनेज या यंगस्टर में जो भी तो एक बहुत ज़्यादा वो एक अट्रैक्शन में फँसते हैं या लव एंगल होता है उनका। जो भी है तो कुल मिला के मेरा जो आज बोलने का मतलब है, मैं केवल लव और अट्रैक्शन के बीच में ही रहूँगा और इसी के अंतर स्पष्ट करूँगा और आप मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप सबको लव और अट्रैक्शन होता क्या है? आज की डेट में आज के यंगस्टर को वाक़ई लव हो रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है, इसमें भी मैं उससे भी पर्दा उठाऊँगा। तो जिस किसी को भी बुरे लगे या जिस किसी को भी अच्छा ना लगे उसके लिए माफ़ी। कहने का मतलब ये है कि जो लव हो अट्रैक्शन होता है, लव का पहला एंगल ही अट्रैक्शन होता है, विदाउट अट्रैक्शन के लव नहीं हो सकता है। विदाउट अट्रैक्शन के लब नहीं हो सकता क्योंकि लब करने के लिए किसी को देखना जरूरी होता है, देखने के लिए अट्रैक्शन जरूरी होता है। विदाउट अट्रैक्शन लब नहीं होगा। जब अट्रैक्शन होगा तब एक दूसरे की तरफ खिंचाव बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि लब के पहले अट्रैक्शन ही होता है, अट्रैक्शन होना जरूरी होता है या कह लीजिए होता है, लेकिन 90% जो यंगस्टर होते हैं बस इसी को लब मान के बैठ जाते हैं, जबकि एक्चुअल में लब होता नहीं है, केवल अट्रैक्शन है। अब अगर हमको ये लगेगा कि अगर ये अट्रैक्शन है तो हमको पता कैसे चले कि सामने वाला हमसे लव करता है या अट्रैक्शन करता है। अट्रैक्शन इतना तेज होता है, मालूम ऐसा होगा कि जैसे सामने वाले ने कल देखा है, आज अट्रैक्शन हुआ है और एहसास ऐसा कराएगा, आपको जताएगा ऐसा जैसे कि उसका प्यार फटा जा रहा हो। लेकिन एक्चुअल में वो अट्रैक्शन है और लव नहीं है। अट्रैक्शन को जानें कैसे? अट्रैक्शन हो जाने के बाद वो मिलने की जद्दोजहद होगी, मिलने की जद्दोजहद होगी, कब मिले, कब कितनी जल्दी मिले। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि एक दरख्त देखा उसने, उस दरख्त में एक पका हुआ फल लगा है, अब उस फल को देख के वो अट्रैक्ट हुआ। अब अट्रैक्ट होने का कारण उसकी ये मंशा है, उसकी ये सोच है कि इस फल को कितनी जल्दी मैं पा जाऊं, खा जाऊं। सेम चीज अट्रैक्शन यही है। अट्रैक्शन में शारीरिक संबंध होते हैं। अट्रैक्शन में रिश्ते की कोई मर्यादा नहीं होती। वो प्यार नहीं है जिसे वो आपको छूने पर मजबूर करता है, वो प्यार नहीं अट्रैक्शन ही है जो आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर करता है। अगर आप नहीं करते हो तो रिश्ते खत्म करने की धमकी, वो आपसे प्यार नहीं करता इस बात की धमकी, आप उससे प्यार नहीं करते हो इस बात का ब्लेम करना, या आप उससे प्यार नहीं करते हो कहीं और प्यार करते हो इस बात की भी धमकी। बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन प्यार इसके जस्ट अपोजिट होता है। प्यार मैं ये नहीं कहता हूं कि जो जिस प्यार करते हैं वो मिलते नहीं। प्यार करने वाले भी मिलते हैं, एक नहीं रोज मिलते हैं और हजारों मुलाकात के बाद भी जब नेक्स्ट मुलाकात होगी तो प्रतीत ये होगा, मालूम ये होगा कि शायद पहली मुलाकात है ये और अभी मिले हैं फिर ना मिलेंगे, इस तरह का फील होगा। और सबसे बड़ी चीज ये होगी कि अगर आप अट्रैक्शन और लव में दोनों कपल्स अगर कहीं मिलते हैं तो जो लवर कपल्स होंगे वो फ्यूचर को लेके प्लानिंग करेंगे, फ्यूचर को लेके बात करेंगे कि अब कब क्या करना है, कैसे करना है, आगे क्या होगा, उसकी प्लानिंग कैसे करनी, उसकी फ्यूचर में और आगे कैसे खुद को आगे ले जाना है और क्या चीजें करनी। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर अट्रैक्ट कपल होगा, अट्रैक्शन कपल होगा, तो इन सब बातों से कतराएगा, इन सब बातों से बौखलाएगा क्योंकि उसकी इसकी कोई जरूरत नहीं होगा। वो आपको ये कहेगा कि क्या फालतू बात करके समय को बोरिंग कर रहे हो, पूरा इतना अच्छा मौका मिला है, क्योंकि उसका माइंड केवल एक ही चीज पर रुका हुआ है, वो है आपके साथ किसी भी तरीके से आपका शोषण करना है, किसी और चीज करना है। तो ये लव एंड अट्रैक्शन पर ये पर्सनली मेरा नजरिया था। ये कहीं किसी चीज का कॉपीराइट नहीं है या इसमें किसी बंदे की कोई सोच इन्वॉल्व नहीं है, पर्सनली मेरी है। और अगर किसी को
बुरी लगे तो दिल से माफी। जय हिंद।